हमारे साथ अनुज गुप्ता जी इस समय मौजूद है, उनका स्वागत कर लेते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है विस्तक पे आपका। नमस्कार जी। पहले एक बार सर मैं अपने दर्शकों को टीसीएस के नतीजे बता देती हूँ एक समराइज फॉर्म में, और उसके बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, टीसीएस के जो पहले तिमाही के नतीजे आए हैं वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, वो किस तरह से आए हैं, मुनाफे में कितनी ग्रोथ हुई है, ये सब कुछ आपको एक बार बता देते हैं। जल्दी जल्दी से कोई रिकैप दे देते हैं हाल ही में जो रिजल्ट जारी हुए कुछ ही देर पहले उसका। 6% की ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है कंपनी के मुनाफे में, और कंपनी की रेवेन्यू जो है, जो आय है, वहां पर हालांकि थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। एक बार नतीजों के साथ हम मुनाफे की पहले बात कर लेते हैं। तो पहली तिमाही में कंपनी के जो नतीजे हैं वो 12,100 माफ कीजिए 12,760 करोड़ रुपए पर रहा है इस समय टीसीएस का। पहली तिमाही का मुनाफा हम बात कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखा जाए तो कंपनी का मुनाफा जो है वो पिछली तिमाही के मुकाबले जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 6% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो 63,437 करोड़ रुपए जो है वो आय रही है कंपनी की। और उसके अलावा अगर हम बात करें एप्टा की, तो एप्टा में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है। 15,514 करोड़ रुपए एप्टा रहा है। मार्जिन जो था वो एप्टा मार्जिन अगर तिमाही आधार पर देखें तो 24.2% के मुकाबले 24.5% इस समय रहा है। थोड़ी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। और एप्टा मार्जिन का अनुमान भी मैं बताती चलूं, 24.3% के आसपास रहने का अनुमान था और उसी के आसपास आया, थोड़ी बढ़त के साथ ही दर्ज हुआ है एप्टा का मार्जिन भी यहाँ पर। तो एट्रिशन रेट में भी बढ़ोतरी हुई है कंपनी के। मोटा मोटा जो ऊपर से देख लीजिए, फिलहाल थोड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बाजार के लिहाज से पॉजिटिव है या नहीं, ये अनुज जी के साथ हम डिस्कशन करेंगे। सर कैसे लग रहे हैं इस समय नतीजे? आप क्या इस समय ओवरव्यू देंगे टीसीएस के नतीजों पर? देखिए, जो टीसीएस के रिजल्ट आए हैं उनमें कोई खास ऐसा अट्रैक्शन नहीं देखने को मिला, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है वो मार्जिनली ही इंक्रीज हुआ है। कुछ ज्यादा वहां पर ज्यादा देखने को नहीं मिला है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंग ही जो रिजल्ट आए हैं वो रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो अगर आप इसका देखेंगे, जो उसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो करीबन यहाँ पे 1.6% डिक्रीज हुआ है। अगर हम Q1 की बात करें तो कहीं ना कहीं एक स्टेबल रिजल्ट आए हैं। कुछ ज्यादा खास यहाँ पर तेजी नहीं मिली, देखने को नहीं मिली है। अगर आप इसके प्राइसेस में देखेंगे तो लगातार पिछले 4 क्वार्टर से भाव गिरते हुए नजर आए हैं। अगर हम बात करें लास्ट जुलाई में मतलब काउंटर ने करीबन 4,592 का हाई बनाया था, और अगर हम अब देखें तो करीबन 3,382 के रेट के आसपास चल रहा है। तो करीबन 1,500 पॉइंट की इसमें गिरावट आ चुकी है। तो ये साफ रिजल्ट में दिख रहा है कि पिछले 4 क्वार्टर से जो भाव गिरे, ऑलमोस्ट एक साल की अगर हम बात करें, अगर हम आज से अगर हम कैलकुलेट करें तो भावों में काफी गिरावट देखने को मिली है। तो और वही हम देख रहे हैं कि इस क्वार्टर के अंदर भी रिजल्ट देखने को मिले। हालांकि एट्रिशन लेवल जो है करीबन 13.8% है, जो कि कोई खास वैल्यू नहीं है। मुझे लगता है कि अभी इंपॉर्टेंट है कि जो अगला क्वार्टर होगा वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्योंकि जिस तरीके से अनसर्टेनिटी का माहौल चल रहा है पूरे ग्लोबल लेवल पे, मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा डेंट जो है वो प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। कुछ ज्यादा तेजी मुझे नहीं लगती है कि इस काउंटर में देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले एक साल से भाव कंटिन्यूस गिरे हैं। और अगर हम वाईटीडी की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक करीबन 17% गिर चुका है। तो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन फेज में है। और अगर आप पिछले 5 सालों की बात करेंगे तो इसी रेंज के बीच में रहा है, क्योंकि पिछले 5 सालों से कोई खास इसमें बढ़त देखने को नहीं मिली है। तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड मुझे लगता है कि टीसीएस का अभी फिलहाल एक रेंज में रहेगा। कुछ ज्यादा तेजी या ज्यादा मंदी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। बट हाँ, ये मुझे लगता है कि वे प्राइस हायर लेवल पर सस्टेन नहीं हो पाएंगे। जी, हायर लेवल पर से सस्टेन नहीं हो पाएंगे प्राइसेस। वैसे डिविडेंड का भी ऐलान किया है, मैं ये भी बताती चलूं यहाँ पर। चार डिविडेंड का जो ऐलान है वो 11 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड जो है उसका ऐलान कर दिया गया। और रिकॉर्ड डेट जो है वो 16 जुलाई 2025 की रखी गई है, और भुगतान तिथि है 4 अगस्त 2025 की। ये जानकारी भी मैं दे दूं अपने दर्शकों को। सर यहाँ पर सवाल ये कि इस समय आईटी के शेयर्स काफी फोकस में थे, अर्निंग्स की वजह से भी फोकस में थे। इसके अलावा जो इंडिया और यूएस के बीच में डील हो रही थी, डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ आ रहे थे, उसकी वजह से भी आईटी सेक्टर बहुत इस समय फोकस में था। एक तरफ से थोड़ा सा प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप की डील को लेकर के, लेकिन माना यह जा रहा था कि जब आएंगे Q1 के तो शायद आईटी सेक्टर को एक बूस्ट मिल सकता है। ये रिजल्ट्स उस बूस्टर डोज का काम कर पाएंगे क्या?
देखिए नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये रिजल्ट उस बूस्टर डोज का काम कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप टैरिफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो टैरिफ में अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, कोई क्लैरिटी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो मुझे लगता है कि वो भी कोई ऐसा सपोर्ट नहीं आ रहा, और रिजल्ट भी कोई इतने खास नहीं आए हैं जो कि यहाँ पर इसको बूस्ट प्रोवाइड करें। हाँ, हो सकता है कि प्राइस थोड़े स्टेबल हो, जैसा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री भी हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है कि आएगी। वो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली कुछ मूवमेंट आएगा, या जब अनसर्टेनिटी खत्म होगी या रिलेशन सही होंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक वॉर सिचुएशन खत्म होगी, तो हो सकता है कि फिर इसके अंदर मोमेंटम देखने को मिले। बट शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो टैरिफ की डेट थी वो भी आगे एक्सटेंड हो गई है 1 अगस्त पे। तो ये अगेन एक डायलेमा में चला गया कि किस तरह का माहौल होगा। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी कोई खास एक बूस्ट जो है वो यहाँ पर नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल। सर, यहाँ पर मैनेजमेंट की कमेंट्री भी शुरू हो गई है, लेकिन हम कमेंट्री से जुड़ेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले जल्दी जल्दी एक बार रिव्यू जरूर करेंगे उसका, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री हम दर्शकों को एक साथ सुनाएंगे उसके बाद की मैनेजमेंट क्या कह रहा है। वैसे मैं बता दूं कि जो टीसीएस के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के कृतिवासन है, उन्होंने ये कहा जरूर है कि ग्लोबल आर्थिक और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के कारण डिमांड में कमी आई है और नई सर्विसेज में अच्छी ग्रोथ हुई है। तिमाही में मजबूत डील्स हुई हैं। इस वाली इस क्वार्टर की अगर बात करें तो मजबूत डील्स जरूर हुई हैं टीसीएस की। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने ग्राहकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि लागत कम करने और जो डिमांड है उसको पूरा करने में, और एआई जो अभी बाजार में आ गया है एक न्यू एंट्रेंट, उसके साथ मिलकर चलने में मदद मिल सके। सर, टीसीएस की कमेंट्री पॉजिटिव नोट पे रख रहे हैं इस समय वहां के एमडी और सीईओ। ऐसा लग रहा है कि जो अभी फिलहाल शेयर में मूवमेंट है वो आगे और पॉजिटिव रह सकता है। रिजल्ट के बेसिस पर भी मैं पूछ रही हूँ, और जो आईटी सेक्टर से इस समय उम्मीद की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिलेट करके इस ट्रेड डील को, उस लिहाज से भी पूछ रही हूँ। स्पेसिफिकली इस स्टॉक का कैसा मूवमेंट नजर आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये अगर लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्टॉक है, बट शॉर्ट टर्म में कोई खास मोमेंटम मुझे नहीं लगता है। हाँ, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो इसको ये होल्ड करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म हो सकता है कि आपको नेक्स्ट 1 ईयर के लिए यहाँ पर इसको होल्ड करना पड़े, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इन रिजल्ट के बेस पे तो कोई खास ऐसा बूस्ट नहीं दिख रहा है। बट हाँ, मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है वो टोटली ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म में जो कमेंट्री वो दे रहे हैं, अगर क्योंकि उनके क्लाइंट्स बड़े हैं, वो सर्विसिंग को सुधारने की बात कर रहे हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं डिमांड का जो उन्होंने बोला है कि डिमांड कम रही है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। तो अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन दोबारा से रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है, और फिर अगेन हम क्वार्टरली रिजल्ट में इंपैक्ट आता हुआ देखेंगे, तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी ये वॉच करना बहुत जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या टैरिफ पॉलिसी है, पर्टिकुलर आईटी सेक्टर को लेकर उनकी क्या पॉलिसी है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कॉपर पे और फार्मा के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आईटी के ऊपर भी कुछ ना कुछ वो डिस्कशन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको अच्छी खासी वॉलिडिटी देखने को मिलेगी। बट हाँ, लंबी अवधि का अगर व्यू बना के चलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैनेजमेंट कह रहा है कि क्लाइंट्स बढ़े हैं, ऑर्डर्स बढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि वो फिर एक अच्छा पॉइंट हो सकता है लंबी अवधि के लिए होल्ड करने के लिए। जी। सर, ओवरऑल अगर रेवेन्यू की बात करें, आय की बात करें, तो यहाँ गिरावट दिखाई दे रही है यहाँ पर रेवेन्यू में, लेकिन जो ऑपरेशन से इनका रेवेन्यू आई है, जो इनकम आई है, वो 1.3% से बढ़ गई है इस समय। रेवेन्यूज में तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, और अगर बाकी रिपोर्ट्स देखें तो लोग ये कह रहे हैं कि अनुमान से मुताबिक या फिर अनुमान से थोड़ा बेहतर ही मान लीजिए टीसीएस के नतीजे हैं। तो फिर हम पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस फिलहाल क्यों नहीं लेकर के चल सकते हैं? क्या क्वार्टर 1 की अर्निंग्स का ही असर है, या हम और भी जियोपॉलिटिकल चीजों को देखते हुए ये बात कह रहे हैं? देखिए, मेन अभी जो इम्पैक्ट है वो जियोपॉलिटिक्स के ऊपर है। रिजल्ट जो आए हैं वो बिल्कुल स्टेबल रिजल्ट आए हैं, ना तो हम्म। गिरावट के रिजल्ट आए हैं, ना कुछ खास बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो हो सकता है कि प्राइसेस में आपको एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिले। मैंने जैसा कहा कि ना तो आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, ना बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। प्राइस एक रेंज में स्टेबल रहेंगे। अगर हम एक रेंज की बात करें तो मुझे लगता है कि नीचे में अगर हम ओवरऑल देखें तो करीबन 3 हजार के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है, वो एक सपोर्ट मेंटेन रहेगा। और ऊपर में करीबन 3 हजार 800, तो 3 हजार से लेकर 3 हजार 800 के बीच हमें लगता है कि प्राइस मूव करते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको लोअर लेवल पे भी एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ की डेट शिफ्ट हुई है वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि वो नेशन से बात करने के लिए ओपन है। तो अगर वो ओपन होते हैं, बात करते हैं, तो फिर यहाँ पर एक आईटी सेक्टर को बूम मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि उसके चलते एक बाउंस बैक जो है प्राइसेस में आ सकता है। बट हाँ, मुझे ये भी लग रहा है कि प्राइस जो है वो रेंज में रहेंगे, जहां पर आपको निचले स्तर पर खरीदारी देखने को मिलेगी लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। जी। तो सर, अभी स्टॉक को लेकर के क्या उम्मीदें रखें निवेशकों के लिए? आप क्या अभी क्या सलाह होगी इस समय स्टॉक को लेकर के, जिनके पास है ऑलरेडी और जो इस तरफ देख रहे थे कि एक बार रिजल्ट्स आ जाए फिर डिसाइड करते हैं कि लेना है या नहीं लेना है? अभी बाई की सलाह होगी, होल्ड की सलाह होगी, क्या करें अभी इस स्टॉक? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए।
अगर प्राइस नीचे 3,3100 के आसपास मिलते हैं तो वहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 4500 का हम, इसका 4800 का हम हाई देख चुके हैं, वहां से करीबन 1500-1600 पॉइंट ये भाव नीचे गिर चुके हैं, तो एक अच्छे लेवल पर है जहां पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो अगर 100-200 पॉइंट और गिरता है 3100-3000 के आसपास, तो वहां पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। और प्रॉफिट बुकिंग का जो जोन रहेगा वो करीबन 4800-3900 के बीच आएगा, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग का जोन रहेगा। जी, प्रॉफिट बुकिंग का अभी जोर रहेगा सर। अभी स्टॉक को अक्यूमुलेट करने की भी सलाह आप दे रहे हैं इस समय। एक एक पॉजिटिविटी तो फिर भी मान कर कि अगर गिरावट आती है या डिप्स आते हैं तो हम और ले सकते हैं इस स्टॉक जी। को, ऐसा ऐसी सलाह आपकी तरफ से आ रही है सर। ओवरऑल अभी ये रिजल्ट्स देख करके तो ऐसा ही लग रहा है कि स्टेबल रिजल्ट्स हैं। देखते हैं अब आगे बाजार में क्या कुछ होता है।